हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम आपको डबल बेल्ट पॉकेट बनाने का तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि पॉकेट का हमारा साइज कितना है। तो देखिए दोस्तों, हमारी कमर है 30 इंची, जिसमें हम 4.25 इंची पॉकेट का साइज रखेंगे। तो उसके हिसाब से हमें ये अंदर की पॉकेट जो हमारी लगेगी उसका कपड़ा हमें कितना लंबाई और चौड़ाई में कटिंग करना है, ये भी आप समझ लें। तो देखिए दोस्तों, इसकी लंबाई आपको लेनी है 16.5 इंची और इसकी चौड़ाई लेंगे 7 इंची। 7 इंची हमने इसकी चौड़ाई ले ली है। अब हम आपको बताते हैं कि ये हमने 2 पट्टियाँ ली हैं जिसमें हमें पेस्टिंग पहले से चिपका कर रखी हुई है। तो दोनों पट्टियों में हमने जो लंबाई रखी है वो रखी है 6.25 इंची, जिसमें हमारी 4.25 इंची पॉकेट तैयार होगी और 1.25 इंची हमने साइड में से बढ़ाकर रखा हुआ है, क्योंकि ये हमारी अंदर में मार्जिन रहती है कि 4.25 इंची हमें पॉकेट का साइज देना है। तो 4.25 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो 4.25 इंची में हमारा मार्क लग गया है। अब इसकी जो चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 1 पॉइंट की। तो 1 पॉइंट में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो अगर आप थोड़ी चौड़ा बेल्ट बनाना चाहते हैं तो ये मार्जिन आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी, लेकिन ये 1 पॉइंट की बहुत ही अच्छी रहती है, जिससे ये अच्छी फिनिशिंग भी आती है और देखने में खूबसूरत भी लगती है। तो 1 पॉइंट का हमने इस तरीके से मार्क लगा दिया है। तो देखिए दोस्तों, हम आपको दिखा देते हैं कि 4.25 इंची में हमने इसकी चौड़ाई काटी है और यहाँ से 1 पॉइंट का हमने मार्क लगाया है। तो अब हम इसे सीधा करेंगे स्केल से। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से अगर आप बेल्ट पॉकेट बनाते हैं तो आपको बनाने में काफ़ी सुविधा मिलेगी। तो इस तरीके से हमने ये मार्क लगा दिया है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये मार्क लग गया है। इसी तरीके से हम दूसरे पल्ले में भी मार्क को लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हमें मार्क लगाना है 1 पॉइंट का मार्जिन लेकर। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने दूसरे पल्ले में भी मार्क को लगा दिया है। अब हम पॉकेट को बनाकर आपको दिखाते हैं। पहले हम इसे यहाँ से हटाते हैं और ये पॉकेट को हम इस तरीके से रखेंगे। अब हम पीछे का पल्ला लेंगे जिसमें हमने प्लेट पहले से दी हुई है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने प्लेट को देना है पहले से। तो प्लेट को आपको ज़्यादा लंबा नहीं करना है, थोड़ा 3 इंची साइज में ये प्लेट की लंबाई रखें और यहाँ पर लाकर आपको नुकीला रखना है, ताकि यहाँ पर किसी तरीके की फुलान ना हो। तो इस तरीके से हमने लेना है और यहाँ पर हम इसे बैठाएंगे। तो सबसे पहले हम पॉकेट का मार्क लगाएंगे। तो ऊपर से हम 3 इंची पॉकेट के मार्क लगाएंगे और इधर से हम पैंट के किनारे से हम 2 इंची में मार्क लगाएंगे। अब हमें देनी है पॉकेट का साइज 4.25 इंची। तो 4.25 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 3 इंची मार्क लगाया है, तो यहाँ पर हम 3.25 इंची पॉकेट का मार्क लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये मार्क लगाना है। अब इसे स्केल से हम सीधा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने स्केल से इसे सीधा कर लिया है। इसी तरीके से हम पीछे की तरफ भी मार्क लगाएंगे। यहाँ पर हमारा पॉइंट आ रहा है, तो इसका पॉइंट हम पीछे की तरफ लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर भी हमारा पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हमारा मार्क लग गया है। अब स्केल से इसे भी सीधा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, तो इतने मार्क लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमें आपको समझाना है, इसीलिए हम आपको ये मार्क लगा कर आपको दिखा रहे हैं। अब ये मार्क हमने लगा दिया है। अब इसी तरीके से हम 4.25 इंची में यहाँ पर भी मार्क लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस पॉकेट में भी हमें मार्क लगाना है। तो यहाँ से हम 1.5 इंची नीचे मार्क लगाएंगे। मार्क लगा दिया है। अब हम इसे मिडिल करेंगे इस तरीके से मिडिल का मार्क लगाएंगे। यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर हम 4.25 इंची नापेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 4.25 इंची इस तरीके से नापना है, ताकि आपको इधर की मार्जिन जो पॉकेट की है वो भी बराबर रखनी है, उधर की मार्जिन भी बराबर रखनी है। तो 4.25 को एकदम बीच में रखना है। तो बीच वाले मार्क से दोनों तरफ 4.25 को डिवाइड करके मार्क लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये मार्क लगेगा। ये हमारा मिडिल का मार्क हो गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, कि ये मार्क जो हमने लगाया है इसे हम इस मार्क के पास में बैठाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट बार जो बिगनर हैं वो इसी तरीके से पॉकेट अगर बनाएंगे, 1-2 बार जहाँ बनाएंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमें इसे बैठाना है। तो बहुत से लोग इसे बैठाने में काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए हमने इसे बहुत ही सरलता से बताने की कोशिश की है। अब हम इसी मार्क से इसकी सिलाई देंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने पॉकेट को यहाँ पर फंसा लिया है। अब हम पॉकेट को बनाते हैं। अब हम बेल्ट पॉकेट के पट्टियों को लेंगे और बता दें दोस्तों, एक पट्टी हमारी थोड़ी पतली है तो इसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे, और एक पट्टी हमारी चौड़ी है तो इसे हम नीचे की तरफ रखेंगे। तो ये पट्टी हमारी 2.5 इंची की है और ये पट्टी हमारी 2.25 इंची की है। तो 2.25 इंची की पट्टी हम ऊपर रखेंगे और 2.5 इंची की पट्टी को हम नीचे रखेंगे। तो यहाँ पर हमने देखे दोस्तों, यहाँ पर हमने जो मार्क दिया है ये वाला,
5.25 इंची मार्क लगाया है और यहाँ पर भी हमने 5.25 इंची मार्क लगाया है। तो इसे हम इसी के साथ में मिलाएंगे इस तरीके से, और इसे भी हम यहाँ पर इसी तरीके से मिलाएंगे। तो ये सिलाई हमारी इसी मार्क से होगी। चलिए देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने एक पट्टी में सिलाई दे दी है, इसी तरीके से हम दूसरी पट्टी में भी सिलाई देंगे। तो इसे भी आप अच्छी तरीके से यहाँ पर मिलाकर सिलाई दें। तो देखिए दोस्तों, हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि ये जो हमने मार्क लगाया है इसे आपको एकदम बारीकी से यहाँ पर मिलाना है। तो ये सिलाई आपकी कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये कम या ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी बेल्ट पॉकेट सही नहीं बनेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मिलाना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मिलाएंगे और इसमें सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इसमें सिलाई दे दी है। हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सिलाई को अच्छी तरीके से देखें। ये सिलाई हमने एकदम आगे नहीं बढ़ाई है, एकदम इसी के सेंटर में रखी है दोनों, और ये सिलाई है हमने एकदम मार्क से दे दी है। अब यहाँ पर हम पट्टी की कटिंग करेंगे। तो ये पट्टी के अंदर का जो कपड़ा है, जो हमारी दोनों पट्टियाँ लगी हैं, इसके बीच के हिस्से की कटिंग करेंगे। तो चलिए कटिंग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नीचे का कपड़ा आपका फंसने ना पाए। तो इस तरीके से आप फ्रेश होकर कटिंग करें। तो नीचे में आपको अच्छी तरीके से कपड़े को रखना है। तो हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों, इस तरीके से हाथ को आपको रख लेना। इस तरीके से हाथ रख लेंगे तो आपका नीचे का कपड़ा नहीं कटेगा। इस तरीके से आप बीचों बीच इसकी कटिंग कर दें, और थोड़ा सा आप 2 से 3 पॉइंट पहले कैंची को रोक दें यहाँ पर। अब यहाँ पर दोस्तों इसे इस तरीके से पलटे। देखिए दोस्तों, इस तरीके से पलटे, और यहाँ पर आपको कोना करना है, क्रॉस कटिंग करनी है। देखिए दोस्तों, इधर भी हम क्रॉस कटिंग करेंगे। ये बहुत ही बारीकी से कटिंग करनी है दोस्तों। तो हम आपको दिखा देते हैं बढ़िया से। इस तरीके से आपको क्रॉस दोनों तरफ कट कर देने हैं। तो पीछे से भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, पीछे से आप अच्छी तरीके से देख लें। तो यहाँ तक हमने सिलाई दी है दोनों तरफ, और यहाँ पर हमने क्रॉस कटिंग की है। तो उसी तरीके से हम इस तरफ भी क्रॉस कटिंग करेंगे। तो चलिए काटते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पट्टी वाला पल्ला हमारा नहीं कटना चाहिए। पट्टी को आप हल्का से इस तरीके से उठा कर कटिंग करें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमने क्रॉस कटिंग कर ली है। इधर भी हम आपको दिखा देते हैं। तो इधर भी हमारी क्रॉस कटिंग हो गई है। तो हम पूरी अच्छी तरीके से आपको दिखाते हैं दोस्तों। इस तरीके से हमने दोनों तरफ क्रॉस कटिंग कर ली है, और बीच से हमारी कटिंग इस तरीके से आई है, और यहाँ पर भी क्रॉस, यहाँ पर भी क्रॉस, यहाँ पर भी क्रॉस, यहाँ पर भी क्रॉस। इस तरीके से हमें कटिंग कर ली है। अब हम इसे सीधे की तरफ पलटेंगे, और बता देते दोस्तों, अब हमें यहाँ पर इस तरीके से लेना है। तो देखिए दोस्तों, ये वाला जो भाग हमारा है, ये वाला भाग हमारा इस तरीके से आएगा, और यहाँ पर हम नाखून से इसे बैठाएंगे। और देखिए दोस्तों, इसे हमें जितनी चौड़ी हमने पहले मार्क लगाया था बेल्ट पॉकेट का, उसी के हिसाब से हम इसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमें बैठाना है। तो इस तरीके से हमें इसे बैठाना है। फिर से हम दिखा देते हैं दोस्तों कि ये वाला जो भाग हमारा है, ये हमारा अंदर की तरफ रहेगा, और यहाँ से हम पट्टी को इस तरीके से पलट लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसे पलट लिया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों कि यहाँ से हम सिलाई लेंगे, और ये जो हमारे किनारे वाला हिस्सा है, यहाँ पर हम इसके सिलाई देकर यहाँ तक आएंगे और निकाल देंगे सिलाई को। तो उस तरीके से भी आप बना सकते हैं, यानी तो आप इसके जड़ में भी सिलाई देकर बना सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा है उस तरीके से आप इसे बनाएं। तो हम इसके ऊपर में सिलाई देकर इसे बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो पट्टी आप फोल्ड कर रहे हैं, इसे एकदम बराबर फोल्ड करना है, चौड़ा पतला नहीं करना है। अब हम आपको दिखाते हैं दोस्तों कि किस तरीके से हमने ये सिलाई दी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारी सिलाई आई है, और यहाँ पर जो हमने कट लगाया जहाँ पर, तो यहाँ पर हमने हल्की सी सिलाई को बारीक से चढ़ाकर किनारे किनारे ले जाकर यहाँ तक लाया है, और यहाँ से फिर हमने उतार कर किनारे सिलाई को नीचे की तरफ ले गए हैं। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई को देंगे। तो यहाँ पर भी हम पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और नाखून से बैठाएंगे। फिर से दिखा दें दोस्तों, इस तरीके से आपको बैठाना है, और यहाँ पर भी जितना हमने सिलाई दी थी उसी के हिसाब से हम इसे फोल्ड करेंगे। तो दोनों पट्टियों को हमें एक बराबर फोल्ड करना है, नहीं तो आपका ये बेल्ट है चौड़ा पतला हो जाएगा।
तो देखिए दोस्तों, इधर भी हमने इस तरीके से सिलाई दे दी है। अब हम ये दोनों पट्टियों को अंदर की तरफ करेंगे। तो इस तरीके से हमें अंदर की तरफ करना है। पीछे की तरफ हम इसे अच्छी तरीके से आपको दिखाते हैं कि इस तरीके से हमने इसे पलट लिया है। तो इसे हम अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठा लेंगे। इस तरीके से बैठाने के बाद में हम इसे एक बार और आगे की तरफ करेंगे और यहाँ पर हम पैंट के पल्ले को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फिर हम पॉकेट के पल्ले को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जो कोना जो कटिंग किया है वो हमारे यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर हमें सिलाई को स्टार्ट करना है और यहाँ पर लाकर सिलाई को फिर यहाँ से निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमें बीच में सिलाई को अच्छी तरीके से देना है। तो चलिए देते हैं। तो इस तरीके से हमने सिलाई को दे दिया है और ये हमारा इस तरीके से आ रहा है। अब हम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई को देंगे। तो इधर भी हम पॉकेट को इस तरीके से रखेंगे। तो यहाँ पर भी हम सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमने सिलाई को अच्छी तरीके से दे दिया है। अब अच्छी तरीके से यहाँ पर देख ले कि इस तरीके से हमने सिलाई को दे दिया है। अब हम इसे सामने की तरफ पलटेंगे। अब यहाँ पर हम लूप देंगे। तो लूप के लिए हमने ये कपड़ा लिया है जो कि हमने चौड़ाई में से लिया है 1 इंची का और लंबाई हमने ली है इसकी 4 इंची। तो इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके से फोल्ड करना है। फिर हम एक फोल्ड और करेंगे। फिर हम एक फोल्ड करके इसे किनारे तक फोल्ड को लेकर आएंगे। तो इस तरीके से हम इसे फोल्ड करना है और यहाँ पर हम इसकी सिलाई देंगे। चलिए देते हैं। इस तरीके से हमने ये सिलाई दी है और इसके किनारे भी एक सिलाई और देंगे। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको फोल्ड करना है और इसमें सिलाई देनी है। अब इसे हम पॉकेट में लगाएंगे। तो पॉकेट को आपको किस तरीके से लगाना है दोस्तों, तो इसको आप एकदम बीचों बीच रखेंगे। पॉकेट की जितनी आपकी पॉकेट है उसका बीच कर लें और उसके बाद में आप इसे लगा दें। तो यहाँ पर हमारा बीच आ रहा है, तो यहाँ पर हम लूप को लगा देंगे और पीछे से हम इसकी सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम पैंट के पल्ले को पलटना है, फिर पॉकेट को पलटना है। यहाँ पर हमारी लूप आ रही है। तो दिखा दे दोस्तों, इस तरीके से लूप आ रही है। यहाँ पर हम सिलाई देंगे। तो ये हमारी लूप यहाँ पर लग गई है। अब हम इसे पीछे की तरफ पलटेंगे और देखिए दोस्तों, ये हमारा कच्चा है। तो इसे हम इस तरीके से फोल्ड करके इसमें सिलाई देंगे। इस तरीके से आप फोल्ड कर लें और इसमें सिलाई दे दें। तो पॉकेट को हम अलग करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये सिलाई दे दी है। अब हम आपको बताते हैं कि जब हम पॉकेट में हाथ डालते हैं तो हमें सादा कपड़ा नहीं नजर आकर हमें पैंट का ही कपड़ा नजर आना चाहिए। तो उसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई हमने ली है 4.25 इंची और लंबाई हमने इस पॉकेट के एकदम बराबर ली है जितनी हमारी ये पॉकेट है। अब हम इसे यहाँ पर बैठाएंगे। तो इसे हमें किस तरीके से बैठाना है, तो ऊपर में हमने वैलेट की जो मार्जिन रखी है ऊपर के पल्ले की, वो रखी है 1.25 इंची की। तो इस पल्ले को भी हम 1.25 इंची इसी के हिसाब से बैठाएंगे और यहाँ पर पॉकेट को फोल्ड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमें पॉकेट को फोल्ड करना है और ये नाखून से इसे बैठाएंगे। अब इसे हम सीधे की तरफ करेंगे। तो इसे हम सीधे की तरफ करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने सीधे की तरफ इसे करना है और यहाँ पर हमारा ये कपड़ा बैठेगा। तो यहाँ पर हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसमें सिलाई देंगे। अब हम पॉकेट को इस तरीके से लेंगे और यहाँ पर बैठाएंगे। फिर हम इसे सीधे की तरफ करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसे हमने सीधे की तरफ करना है और यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर हमारा कपड़ा इस तरीके से बराबर आना चाहिए। नीचे का जो हमारा ये कपड़ा है, ये कपड़ा हमारा यहाँ पर बराबर आना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने पॉकेट को बैठा दिया है। अब यहाँ पर हम सिलाई देंगे। तो ये सिलाई हमारी यहाँ पर इसे सिलाई को बांधेंगे और यहाँ से घुमा कर लेकर जाएंगे। फिर हम यहाँ पर सिलाई को बांधेंगे। तो चलिए देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने ये सिलाई दे दी है। अब हम पॉकेट को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हम कपड़े को लेंगे और यहाँ पर फोल्ड कर देंगे। अब इस कपड़े को हमें इस तरीके से लेना है, थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा क्रॉस करेंगे और यहाँ पर फोल्ड करेंगे। इसमें सिलाई देंगे। फिर यहाँ फोल्ड करेंगे, फिर ऊपर वाले कपड़े को फोल्ड करेंगे, इसे भी यहाँ पर फोल्ड करेंगे और सिलाई देंगे।
जिस तरीके से हमने उस तरफ फोल्ड किया उसी तरीके से हम इधर भी फोल्ड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारी ये पॉकेट आ गई है। यहाँ पर अभी हम सिलाई दे देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये पॉकेट हमारी बन गई है और ये लूप भी हमारी लग गई है। अब यहाँ पर हम हाथ अच्छी तरीके से, हमारा हाथ भी जा रहा है और ये हो गई हमारी पॉकेट पीछे की तरफ से। तो दोस्तों, ये पॉकेट बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।